हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रोटेशन इन एवियल ट्री। इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि एवियल ट्री क्या होता है, बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो रोटेशन क्या होता है। तो रोटेशन मिलनी क्या होता है, चार तरह के होते हैं। क्या क्या? एल एल, एल आर, आर आर और आर एल, ठीक है। अब इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये रोटेशन एक्चुअली में होता क्या है। देखते हैं एल एल रोटेशन क्या होता है, ठीक है। देखो ये हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसको हमें बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करना है, ठीक है। एवियल ट्री क्या है? एवियल ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री तो है, ठीक है। तो इससे अगर हम एवियल ट्री बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल इंसर्शन होगा, जैसे बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग इंसर्ट करते थे, ठीक है। इसका वीडियो हमने पहले भी देखा है कि कैसे हम बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करते हैं, राइट। उसी तरह एवियल ट्री में भी इंसर्ट होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन होगा कि इंसर्शन के बाद हम लोग बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे, ठीक है। मतलब हर एक नोड के इंसर्शन के बाद सभी नोड का बैलेंस फैक्टर चेक किया जाता है। कैसे करते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, 30 आया, राइट। 30 को हम लोग ऐसे इंसर्ट करवा दिए, ओके। उसके बाद 20 आता है, अच्छा नहीं, 30 इंसर्ट हुआ, उसके बाद बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। तो बैलेंस फैक्टर कैसे चेक करते हैं? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। 30 का लेफ्ट सब ट्री नहीं है, राइट सब ट्री भी नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? जीरो, ठीक है। जीरो हो गया। अब देखो, अब 20 आएगा। 20 कैसे इंसर्ट होता है, हम लोग चेक करते हैं। 20 30 से क्या है? छोटा है। छोटा है तो कहाँ जाता है? लेफ्ट में। 20 इंसर्ट हो गया। अब 20 का भी और 30 का भी, दोनों का बैलेंस फैक्टर चेक होगा। 20 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? जीरो, ठीक है। अब 30 का देखो बैलेंस फैक्टर चेंज हो गया। तो 30 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? लेफ्ट सब ट्री में क्या है? एक, और राइट सब ट्री में क्या है? जीरो। तो अब इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? एक। अच्छा, अभी देखो 20 का और 30 का जो बैलेंस फैक्टर है वो क्या मेरा अलाउड बैलेंस फैक्टर के अंदर आता है। अलाउड बैलेंस फैक्टर क्या है? -1, जीरो और वन। मतलब मेरा 20 का जो बैलेंस फैक्टर है जीरो, 30 का बैलेंस फैक्टर वन, वो इसके बीच में आता है, यानी कि अभी ये मेरा बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आता है 10, ठीक है। 10 को इंसर्ट कैसे करेंगे? 30 से छोटा है, 20 से छोटा है। छोटा है तो कहाँ गया? लेफ्ट में। अब फिर से बैलेंस फैक्टर चेक होगा सारे नोड का, कैसे देखते हैं। 10 का बैलेंस फैक्टर क्या है? जीरो, डेफिनेटली लीफ नोड है। लीफ नोड का ना लेफ्ट चाइल्ड ना लेफ्ट सब ट्री होता है ना राइट सब ट्री, तो जीरो। 20 का बैलेंस फैक्टर बदल जाएगा, कैसे? लेफ्ट सब ट्री में उसका एक नोड आ गया, तो लेफ्ट सब ट्री का हाइट क्या हो गया? वन, और राइट सब ट्री का जीरो है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? वन। तो ये भी बैलेंस है, बैलेंस है, ये बैलेंस है, बैलेंस है, क्यों? जीरो और वन है। 30 का देखते हैं। 30 का लेफ्ट में कितने हैं? एक और दो, दो, माइनस राइट में कितना है? जीरो, क्या आ गया? टू। तो अब मेरा 30 का बैलेंस फैक्टर क्या है? टू। अब बताओ, टू आ गया तो टू क्या -1, जीरो वन के बीच में तो आता नहीं है, यानी कि 30 मेरा क्या हो गया? अनबैलेंस। 30 क्या हो गया? अनबैलेंस। और हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि अगर कोई एक नोड भी अनबैलेंस हो गया यानी कि पूरा ट्री अनबैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस करेंगे इसको रोटेट करके। अच्छा, 30 डिसबैलेंस क्यों हुआ? जब 10 ऐड किए, देखो 20 जब तक ऐड किए थे तब तक तो 30 भी ठीक था, 20 भी ठीक था। पर जैसे ही 10 ऐड हुआ तो 10 के ऐड होते ही 30 का बैलेंस बिगड़ गया, ठीक है। तो किसके कारण बैलेंस बिगड़ा 30 का? 10 के कारण। अच्छा, 10 30 के किस डायरेक्शन में जाके जुड़ा था? कहने का मतलब है 10 30 के किस डायरेक्शन में जाके जुड़ा था? तो 10 30 के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में जाके जुड़ा था। ये जो 10 है वो 30 के कहाँ जाके जुड़ा था? लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में जाके जुड़ा था, राइट। लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में जुड़ा था। तो यही से ये टर्म आता है एल एल। सबसे पहले आता है चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड में जाके जुड़ा था? जो भी नोड डिसबैलेंस हुआ है देखते हैं उसके किस चाइल्ड में जाके जुड़ा था। लेफ्ट चाइल्ड में, लेफ्ट पार्ट में जाके जुड़ा था। और लेफ्ट चाइल्ड के किस सब ट्री में, यानी कि उसके किस सब ट्री में जाके जुड़ा था? लेफ्ट सब ट्री में, ठीक है। ये अभी थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, पर आप वीडियो को पूरा देखो, उस पर एक एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको समझो थोड़ा सा। तो क्या हुआ, 10 मेरा 30 के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में जाके जुड़ता है, इसीलिए इसको एल एल बोलते हैं। अच्छा, जब ये कंडीशन हुआ तो ये एल एल इम्बैलेंस हो गया। जो ये इम्बैलेंस हुआ इसको बोलते हैं एल एल इम्बैलेंस। और एल एल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए जो रोटेशन हम लोग अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं एल एल रोटेशन। क्या हुआ अभी कि मेरा जो 10 है, 10 के कारण मेरा 30 का बैलेंस बिगड़ गया,
और 10 30 के कहाँ जाके जुड़ा था, लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में जाके जुड़ा था, ठीक है। और इसीलिए इसको बोल दिए हम लोग एल एल इम्बैलेंस। और एल एल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए जो रोटेशन अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं एल एल रोटेशन। ये 30 का जो मेरा बैलेंसिंग फैक्टर था क्या, 2 था, यानी कि लेफ्ट के इधर इसके ज्यादा नोड हो गए पर राइट के तरफ इसके नोड कम पड़ गए, इसीलिए तो लेफ्ट का हाइट बढ़ गया और राइट का हाइट नहीं बढ़ा। तो देखो एल एल रोटेशन क्या होता है, मतलब इसका नाम कहां से है, एल एल इम्बैलेंस आया, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब है कि लेफ्ट साइड में ज्यादा झुक गया। अब अगर कोई चीज लेफ्ट साइड में ज्यादा झुक गया और उसको हमको सीधा करना है, यानी कि उसको थोड़ा बैलेंस में लाना है, तो उसको थोड़ा राइट साइड की ओर थोड़ा खींच देंगे, ठीक है। तो ये अगर जो लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा झुक गया ना, तो इसको अब थोड़ा राइट की तरफ ज्यादा झुका देंगे। कैसे होगा, देखो राइट की तरफ थोड़ा घुमा दिए, तो राइट की तरफ जब घुमा तो क्या हो गया, ये 20 इधर आ गया, ठीक है, ये 10 इधर आ गया और ये 30 इधर आ गया। ये समझ में आता है, मतलब लेफ्ट की तरफ अगर थोड़ा झुक गया तो उसको थोड़ा राइट की तरफ घुमा दो भाई, राइट की तरफ रोटेट कर दो, वो अपना थोड़ा सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब देखो अब बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो 20 का बैलेंस फैक्टर क्या आएगा, एक और एक माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और लीफ नोड का तो हमें पता था 0। तो ये बैलेंस हो गया, पहले ही बैलेंस था, इसमें हम लोग एल एल रोटेशन किए तो ये मेरा बैलेंस। लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन में क्या हुआ कि वो लेफ्ट की तरफ ज्यादा झुक रहा था, तो उसको लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस हो गया था। और लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस को दूर करने के लिए जो रोटेशन अपनाते हैं उसको एल एल रोटेशन कहते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा राइट की तरफ घुमा दिए और ये जाके ऐसा बन गया, ठीक है। सेम सारा रोटेशन ऐसा ही है। अब देखते हैं आर आर रोटेशन। देखो आर आर रोटेशन में भी सेम होगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 को इंसर्ट करेंगे, 10 का बैलेंस फैक्टर अभी क्या है, 0, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 20 आता है, 20 10 से बड़ा है तो कहाँ जाता है, राइट में, ठीक है। अभी बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो क्या आएगा, 10 का आएगा 0 -1 20 का क्या आएगा 0, क्योंकि लीफ नोड है, ठीक है। फिर आता है 30, जैसे ही 30 आया यहाँ पे, अब देखो 30 का बैलेंस फैक्टर 0 क्यों, क्योंकि लीफ नोड है। 20 का बैलेंस फैक्टर 0 -1 10 का बैलेंस फैक्टर क्या है यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है 2, तो ये होता है -2। तो देखो 10 अभी तक बैलेंस था, लेकिन जैसे ही 30 जुड़ा 30 के जुड़ने से 10 का बैलेंस फैक्टर बिगड़ गया, ठीक है। अब बताओ 30 10 के रिस्पेक्ट में किधर जाके जुड़ा था, 10 के रिस्पेक्ट में 30 कहाँ जुड़ा था, राइट चाइल्ड, 30 10 के राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में जाके जुड़ा था। तो 10 20 जब तक 20 जुड़ा तब 10 भी ठीक था, 20 भी ठीक था, लेकिन जैसे ही 30 जुड़ा, 30 के जुड़ने से 10 का बैलेंस फैक्टर बिगड़ गया। और 30 कहाँ जुड़ा था 10 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 10 का बैलेंस फैक्टर बिगड़ा है, इसलिए हम 10 के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि 30 कहाँ जुड़ा था। तो 10 के रेस्पेक्ट में 30 कहाँ जुड़ा था, इसके राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में। तो इधर ही से ये कौन सा इम्बैलेंस हो गया, ये आर आर इम्बैलेंस हो गया। और आर आर इम्बैलेंस को दूर करने के लिए कौन सा रोटेशन हम लोग अप्लाई करते हैं, आर आर रोटेशन। ये समझ में आया, आर आर इम्बैलेंस को दूर करने के लिए आर आर रोटेशन। और देखो ये ट्री मेरा कहाँ की तरफ झुका हुआ है, थोड़ा राइट की तरफ झुका हुआ है। अब राइट की तरफ जो चीज झुका हुआ है उसको थोड़ा लेफ्ट की तरफ घुमा दो। अब इसको थोड़ा लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे, कैसे घूमेगा, तो ये ट्री बन के कैसा हो जाएगा, आर आर रोटेशन के बाद 20 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा और 30 यहाँ आ जाएगा। अब देखो अब तीनों का बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो क्या होगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, 0 आएगा। ये पूरा बैलेंस हो गया। अभी बैलेंस था, इसमें थोड़ा रोटेशन कर दिए तो ये बैलेंस हो गया। तो ये होता है आर आर रोटेशन। देखो अब आर एल रोटेशन क्या होता है, देखो ये मेरा नोड है, ठीक है, इसको इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे, सेम 10 इंसर्ट हो गया, 10 इंसर्ट हुआ तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या है 0, कोई दिक्कत नहीं। 30 इंसर्ट होगा, 30 10 से क्या है बड़ा है तो कहाँ जाएगा, राइट में, ठीक है। अभी देखो बैलेंस फैक्टर इसका क्या है -1, 10 का क्या है -1, 30 का क्या है 0, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है 20, ठीक है। अब देखो 20 10 से बड़ा है तो कहाँ जाएगा, राइट में, राइट में क्या है 30 20 30 से छोटा है तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। अब बैलेंस फैक्टर देखते हैं, इसका क्या है 0 आएगा, इसका क्या होगा 1 होगा, क्यों 1 -0, इसका क्या होगा 0 -2, इसका क्या होगा 2। तो 20 के जुड़ने से 10 का बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, बिगड़ गया। किसके जुड़ने से हो गया, 20 के जुड़ने से 10 का बैलेंस फैक्टर बिगड़ गया। तो 10 का जो बैलेंस फैक्टर बिगड़ा है, किसके जुड़ने से बिगड़ा है, 20 10 के रिस्पेक्ट में कहां पे ऐड हुआ था राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में। कहां जाके जुड़ा था, राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में जाके जुड़ा था। तो इसको क्या बोल दिए थे फिर यहां से, आर एल रोटेशन, आर एल इम्बैलेंस। और आर एल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए जो रोटेशन हम लोग अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं,
आर एल रोटेशन। अब देखो आर एल रोटेशन, देखो इसके पहले जो हम लोग आर आर और एल एल पढ़े ना, उसमें एक रोटेशन कर रहे थे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे ना हमको दो रोटेशन करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, हमको दो रोटेशन अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दो रोटेशन कैसे अप्लाई करते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो दो रोटेशन लगते हैं, ये दो रोटेशन कुछ इस तरह से लगते हैं कि पहले होता है एल एल रोटेशन प्लस फिर होता है आर आर रोटेशन। कैसे वो पता चल जाएगा, देखो जैसे ही 20 के जुड़ने से 10 का इम्बैलेंस हुआ, तो सबसे पहले 10 क्या करता है, अपना राइट चाइल्ड को एल एल रोटेट कर देता है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये 30 ऐसे रोटेट कर जाएगा, ये क्या हो गया एल एल रोटेशन, ठीक है। 30 एल एल रोटेशन करने के बाद कैसा आएगा, मेरा ट्री बन के आएगा 10 20 और ये 30, कुछ इस तरह से बन के आ गया, ठीक है। अब सेम देखो, अब ये क्लियर हमको समझ में आ रहा ना कि ये आर आर इम्बैलेंस हो गया। आर आर इम्बैलेंस हो गया तो क्या होता है, आर आर रोटेशन होता है। आर आर रोटेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से ऐसे रोटेट कर जाएगा। रोटेट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा और ये हो गया 30, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर आप समझो इसको, अभी मैं बाद में इसको और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्या हुआ फिर देखो, जब 20 के जुड़ने से 10 इम्बैलेंस हो गया, तो 20 कहाँ जुड़ा था, राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में जाके जुड़ा था। इसीलिए इस पे दो तरह का रोटेशन लगाना जरूरी था। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, सबसे पहले 10 का जो राइट चाइल्ड है उसको रोटेट कर दिए एल एल रोटेशन लगा के। और उसके बाद जब ये मेरा स्ट्रक्चर बन के आ गया, और इसको तो हम लोग इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, ये देखो राइट साइड में झुक गया है तो ये आर आर इम्बैलेंस हो गया। अब तो आर आर इम्बैलेंस में क्या लगता है, आर आर रोटेशन लगता है। तो आर आर रोटेशन करके हम लोग इस तरह से इसको ला दिए यहाँ पे, ठीक है। सेम केस होता है हमारा एल आर में, देखते हैं उसको। एल आर में भी क्या होगा, सेम होगा, 30 डिसबैलेंस है नहीं। उसके बाद आता है 10 कहाँ होगा, 10 से छोटा है, छोटा है तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद आता है 20 क्या है, 30 से छोटा है, 10 से बड़ा है, यहाँ आ जाएगा 20। अब अगर बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे तो क्या होगा, 20 का होगा 0, इसका होगा -1, क्यों 0 -1 इसका क्या होगा 2 और -0 यानी कि होगा 2, 2 यानी कि 30 डिसबैलेंस हो गया। अब 30 कब डिसबैलेंस हुआ, 20 के जुड़ने से डिसबैलेंस हुआ। तो 20 30 के रिस्पेक्ट में कहाँ जाके जुड़ा था, लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में। तो कहाँ जाके जुड़ा था, लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में जाके जुड़ा था। इसलिए यहाँ से इसको क्या बोल देते हैं, एल आर इम्बैलेंस। एल आर इम्बैलेंस को दूर करने के लिए जो रोटेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल आर रोटेशन। और इसमें भी एक रोटेशन से काम नहीं चलेगा, इसमें भी दो रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। क्या, सबसे पहले तो क्या करेंगे, आर आर रोटेशन करेंगे, उसके बाद एल आर रोटेशन एल एल रोटेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो 30 10 20 जो है वो 20 के जुड़ने से 30 का बैलेंस बिगड़ गया। कहाँ जुड़ा था, लेफ्ट चाइल्ड में। तो सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड में आर आर रोटेशन अप्लाई करेंगे। आर आर रोटेशन का मतलब होता है हम लोग इस तरह से रोटेट कर देंगे इसको। तो आर आर रोटेशन अप्लाई करने के बाद कैसा हो गया, ये मेरा ट्री हो गया ऐसे 30, ये हो गया 20 और ये हो गया 10, ठीक है। उसके बाद तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, यानी कि इसमें एल एल रोटेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 30 और ये 10 होगा। तो अभी तक हमने जो देखा कि एल एल रोटेशन, आर एल रोटेशन और एल आर रोटेशन जो देखा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, हम लोग इसमें क्या हो रहा था, एल एल रोटेशन कुछ इस तरह से कर रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो जब हम लोग बड़े ट्री में, देखो अभी क्या है ना कि 3 डेटा है, 3 को इंसर्ट कर रहे हैं, क्लियरली नजर आ रहा है तो हम लोग रोटेट कर पा रहे हैं, ठीक है। एल एल रोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्यों, क्योंकि एक रोटेशन है, कोई इशू नहीं होता। आर आर रोटेशन में कोई इशू नहीं होता क्योंकि एक रोटेशन है, वो क्लियरली दिख भी जाता है। कैसे दिखता है, लेफ्ट में झुका हुआ है तो राइट में घुमा दो, राइट में झुका हुआ है तो लेफ्ट में घुमा दो। आर एल और एल आर इसमें प्रॉब्लम होता है। इसमें प्रॉब्लम क्यों होता है, इसमें दो रोटेशन है, ठीक है। सॉरी, इसमें एक ही रोटेशन था, ठीक है। इसमें क्या था, दो रोटेशन है ना, प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है। जब देखो अभी क्या है ना, तीन, जैसा मैंने कहा कि 3 एलिमेंट है, ट्री छोटा है तो कोई इश्यू नहीं है, हम लोग दो रोटेशन कर लेते हैं। पर ये कभी कभार कंफ्यूजिंग हो जाता है, कब, जब हम एक बिगर ट्री ड्रॉ कर रहे होते हैं, बिगर ट्री इंसर्ट कर रहे होते हैं। जैसे अभी इसमें 3 नोड है, अब यही 3 नोड की जगह 10 नोड होता तो हम लोग ये दोनों रोटेशन तो इजिली अप्लाई कर लेते, लेकिन ये दोनों रोटेशन अप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता। उसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट यूज करते हैं। कैसे शॉर्टकट यूज करते हैं वो देखो। देखो इसमें क्या हुआ, मेरा जब 10 30 20, तो हम लोग दो रोटेशन नहीं, अभी एक ही रोटेशन में काम कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक्चुअली उसको रोटेशन ही बोलेंगे, पर वो ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखो,
यहाँ पे जैसे ही आया, यहाँ पे ये देखो क्या हुआ, 20 मेरा रूट बन गया और 10 क्या हो गया, इसके लेफ्ट में आ गया, 30 अपने जगह पे। तो क्या होता है कि जब भी ऐसा कुछ दिखे आपको, तो ये 10 उठ के कहाँ जाएगा, 20 उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये 20 उठ के 10 के जगह पे चला जाएगा और 20 इसके राइट चाइल्ड में आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो गया, ये 20 उठ के इधर आ गया और ये रूट पे जो था वो कहाँ जगह खाली है, राइट में जगह खाली, तो राइट में आ गया। कैसे, इसको देखते हैं अच्छे से। देखो ये जो पार्ट है ना, ये थ्योरी के लिए सही है, थ्योरी पार्ट सही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको इंसर्ट करने जाओगे ना, तो ये दोनों रोटेशन अप्लाई करना थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसको शॉर्टकट का यूज हम लोग करते हैं। लेकिन अगर थ्योरी में आपको लिखना है थ्योरी पार्ट, तो ये और ये एज इट इज जाएगा जैसा अभी हमने दिया है। इसमें 2 रोटेशन होते हैं, इसमें 2 रोटेशन, इसमें एक और इसमें एक, ठीक है। थ्योरी पार्ट के लिए ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग बिगर ट्री में जाएंगे तो ये 2 रोटेशन वाले प्रॉब्लम करने लगेंगे, ये 2 रोटेशन वाले। इसीलिए हम लोग शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट क्या है देखते हैं। तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये देखो कि अगर ऐसा कंडीशन आता है जहां पे जो नोड जिसका बैलेंस फैक्टर बिगड़ा है, ठीक है, उसके अगर राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में जाके जुड़ा हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग उठा के ऊपर ले आएंगे, ठीक है। और ये 10 कहाँ जाएगा, जहां जगह खाली हो। कहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि 20 उठ के ऊपर चला गया, ठीक है, 10 यहाँ आ गया और 30 यहाँ आ गया। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। सेम ये भी इसी तरह से होगा, यहाँ पे चला गया, 20 ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद 10 तो अपना जगह पे ही रहेगा और 30 कहाँ है, जहां जगह खाली था वहां पे चला गया। तो ये एक बार में हो गया, नहीं एक बार में। तो जब भी हम लोग बिगर ट्री में इंसर्ट करेंगे ना, जैसे 5 10 ऐसे एलिमेंट को हमको इंसर्ट कराना पड़ेगा, मतलब इतने नंबर ऑफ नोड्स होंगे ट्री में, तो उस केस में ये वाला और ये वाला हमको बहुत हेल्प हेल्प करेगा। वो 2 रोटेशन बहुत मुश्किल है, वो 2 रोटेशन वाला जो थ्योरी पार्ट के लिए ठीक है, लेकिन जब भी प्रैक्टिकल करने जाएंगे, जब भी नोड इंसर्ट करने जाएंगे, तो ये अप्रोच हम अपनाएंगे। इसको और क्लियरली समझते हैं। देखो इसको थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन में कैसे समझते हैं, ये देखो। 3 नोड तो मेरा रहने वाले नहीं है, मेरे तो और भी नोड रहेंगे ना। तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया, जैसे ए है, ए बी और सी, तो सी के जुड़ने से ए डिसबैलेंस मेरा हो गया, तो ए का अपना कोई लेफ्ट चाइल्ड होगा, बी का अपना कोई राइट चाइल्ड होगा, इवन सी का भी लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड होगा। तो इसको कैसे हम लोग अभी सीखे थे, कैसे करते थे, सी ऊपर जाएगा, तो अगर सी ऊपर गया और ए इसके कहाँ चला जाएगा, जहां जगह खाली था यहाँ चला जाएगा। तो ए का लेफ्ट चाइल्ड तो ए के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। बी अपना जगह पे था, तो बी का जो राइट चाइल्ड है वो बी के साथ ही रहेगा। कौन बिगड़ गया यहाँ पे, किसको डिसाइड करना है, सी का लेफ्ट चाइल्ड और सी का राइट चाइल्ड को हमको जगह ढूंढ के देना है। तो कहाँ चला जाएगा, सी का राइट चाइल्ड यहाँ चला जाएगा, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड यहाँ जुड़ जाएगा ए के राइट में, और सी का जो राइट चाइल्ड है वो आके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको याद नहीं करना है, जब आप ट्री बनाओगे ना, वो प्रैक्टिस जब हो जाएगा ना, तो ये क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कौन कहाँ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अभी थ्योरी में देखना है तो ये कुछ इस तरह से होता है। सेम इसको भी देख लो, सी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सी अगर ऊपर चला गया तो बी कहाँ जाएगा, बी तो अपने जगह पे ही रहेगा। बी अपने जगह है तो बी से जो जुड़ा हुआ है वो अपने जगह पे रहेगा, ठीक है। सी ऊपर गया तो ए कहाँ जाएगा, ए जाएगा जहाँ जगह खाली था, ए कहाँ जाएगा, राइट में। तो राइट में ए गया तो ए से जुड़ा हुआ क्या था, उसका राइट चाइल्ड था, तो वो तो एज इट इज रहेगा। सी का लेफ्ट चाइल्ड और सी के राइट चाइल्ड को डिटरमाइन करना है कि वो कहाँ जाएगा। तो सी का लेफ्ट चाइल्ड कहाँ चला जाएगा, सी का लेफ्ट चाइल्ड सी के लेफ्ट में ही रहेगा ना, तो सी के लेफ्ट में ये इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। और सेम सी का राइट चाइल्ड कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, पर वो ए का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। ये क्यों हुआ, ये हुआ हम लोग बाइनरी सर्च ट्री के प्रॉपर्टी से। कैसे, फिर से देखते हैं। देखो सी है तो सी का लेफ्ट चाइल्ड सी से छोटा ही होगा, सी का राइट चाइल्ड जितना भी होगा, राइट चाइल्ड इन द सेंस राइट सब ट्री जो भी है, वो तो सब सी से बड़ा ही होगा ना। तो जैसे ही सी बना, ये मेरा रूट बन गया, तो राइट चाइल्ड राइट में ही जाना चाहिए। मेरा जो सी का राइट चाइल्ड है वो कहाँ जाना चाहिए, राइट में ही जाना चाहिए। अब राइट में कहाँ जाएगा, ए के लेफ्ट में जाएगा। ये अभी आपको थ्योरेटिकल लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग एक ट्री को एग्जांपल लेके ये सब करेंगे तो आपको क्लियरली वहां समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे मेरे क्या रहेंगे, नंबर्स रहेंगे, एबीसीडी तो रहेंगे नहीं, पर नंबर्स देख के हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, उस हिसाब से हम लोग अरेंज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो मोटा मोटी बात यही था मेरा, कि जब भी हम लोग ट्री को प्रैक्टिकली इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है, इंसर्ट करेंगे, उस केस में हम लोग 2 रोटेशन वाला पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, उसके जगह ये वाला करेंगे, ठीक है। कोई दो रोटेशन वाला पॉलिसी करेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाने वाला है। तो मोटा मोटी मैं समराइज कर देता हूँ फिर से। तो ये जो पार्ट हो गया, ये सब है मेरा थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। थ्योरेटिकल मतलब
आपको अगर कोई थ्योरी में पूछा जाए कि कितने तरह के रोटेशन होते हैं, कैसे रोटेट होते हैं, लेकिन जैसे ही हमें कुछ नोट दिए गए हों और उससे हमको एवीएल ट्री बनाना हो, तो उस केस में एल एल रोटेशन तो ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें एक रोटेशन लगता है। आर आर रोटेशन तो ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें एक रोटेशन लगता है। वो हम लोग इंट्यूशन है, वो बन जाता है, वो समझ में आता तो वो कर भी लेते हैं हम लोग। लेकिन आर एल रोटेशन और एल आर रोटेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इसमें दो रोटेशन होते हैं, और दो रोटेशन में कौन नोट कहाँ जाएगा ना, उसी में पूरा गेम बिगड़ जाता है। इसीलिए हम लोग ये शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं कि ये वाला उठ के यहाँ जाएगा और ये वाला क्लियरली यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये हुआ। उसी तरह ये उठ के यहाँ जाएगा और ये वाला उठ के राइट साइड में आएगा, जैसा हम लोग अभी पूरा एक्सप्लेनेशन में देखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको रोटेशन थोड़ा सा समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो थ्योरी पार्ट है। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग एक बड़े से हम लोग कुछ एलिमेंट लेंगे, ज़्यादा एलिमेंट लेंगे, और उससे हम लोग एक एवियल ट्री में इंसर्ट करवाएंगे, और वहाँ हर एक स्टेप पे बैलेंसिंग फैक्टर भी चेक होगा, हर एक स्टेप पे रोटेशन भी करेंगे। तो उसमें हम लोग उसमें आपको ये रोटेशन ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ये थ्योरेटिकल है। अगर आपको ये थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखो, या फिर मेरा एग्जाम्पल वाला वीडियो देखना, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।